आज हमारा आइसोमेरिज्म का नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। मैंने आपको पढ़ा चुका है और आज हमें पढ़ना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से हर साल क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं? ये है 12th बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल आते हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर वीडियो देखते तक समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको आंसर नहीं समझ में आता है तो वीडियो के एंड में मैंने इन्हीं क्वेश्चन का आंसर भी दिया है, ठीक है। तो उम्मीद करूंगी मैं अपनी तरफ से पूरा बेस्ट देने की कि मैं आपको समझा पाऊं और आप अपना आंसर खुद लिख पाएं, ठीक है। इन केस अगर आपको समझ में नहीं आता है, कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होती है तो आप लास्ट में इसका आंसर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कम्स अंडर स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर दो टॉपिक हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। इस वीडियो में मैं आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बता। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बेसिकली हमको दो स्ट्रक्चर के लिए पढ़ना है, स्क्वायर प्लेनर और octahedral के लिए। So stereoisomerism in coordination compound. Stereoisomerism have the same connectivity of atom but differ in arrangement of atom in three-dimensional space. In coordination compound, stereoisomerism is of टू टाइप। जब भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म आए, स्ट्रक्चरल तो हमने पढ़ लिया था कि आइसोमेरिज्म के दो प्रकार होते हैं, एक स्ट्रक्चरल होता है, एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है। तो आखिर कैसे स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से अलग है? दोनों सेम ही क्यों नहीं है? जब आइसोमेरिज्म है अलग, यहाँ पे कैसे हो जाते हैं? ये जो वर्ड आ जाता है ना स्टीरियो, स्टीरियो इसको अलग कर देता है। स्टीरियो का मतलब क्या होता है? देखो आइसोमेरिज्म आप सबको पता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर, आप ये सारे कुछ पढ़ते आए हो। तो फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म में एक बेसिक छोटी सी डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है? डिफरेंस आ जाता है 3D अरेंजमेंट में। स्टीरियो का मतलब ही होता है 3D अरेंजमेंट, ठीक है। जब आप किसी भी चीज को 3D अज्यूम करने लगते हो, 3D पढ़ने लगते हो, 3D ड्रॉ करने लगते हो, हालांकि 3D ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, अब पॉसिबल हो गया है, तो उसे हम केमिस्ट्री के टर्म में या उसको क्या बोलते हैं, हम स्टीरियो टर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार हैं जो हमको आज समझना है? वो दो प्रकार ये हैं। पहला है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो कि इस वीडियो में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और दूसरा है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसका नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी मैं, ठीक है। सो इफ यू वांट टू राइट द डेफिनेशन रिगार्डिंग द स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो आप इस डेफिनेशन को रिफर कर सकते हो कि केमिस्ट्री में जो स्टीरियो है वो रिफर करता है स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम या ग्रुप को। जब भी स्पेशियल अरेंजमेंट की बात होती है, या तो आप स्पेशल अरेंजमेंट लिखो या आप 3D अरेंजमेंट लिखो, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। इट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री खुद में एक बहुत बड़ी ब्रांच है, आप तो एक पार्ट पढ़ रहे हैं बस उसका 12th में, ठीक है। मॉलिक्यूल, ये 3D अरेंजमेंट जो है किसी भी कंपाउंड का या किसी भी कॉम्प्लेक्स का केमिकल बिहेवियर चेंज कर देता है, उसकी प्रॉपर्टी को बदल देता है, तो बहुत फर्क पड़ता है इसको, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है, कैसे ये टर्म आ जा रहा है? तो जब भी ज्योमेट्रिकल टर्म आता है ना, तो ज्योमेट्रिकल टर्म में ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? ज्योमेट्री का मतलब होता है साइज, शेप और पोजीशन। यही तीनों चीज मिलकर क्या बना देते हैं? एक स्ट्रक्चर, एक कॉम्प्लेक्स तैयार करते हैं। या तो आप जिसको अलग अलग नाम देते हो, जिसको आप बोलते हैं कि वो ट्राइगोनल प्लेनर है, वो लीनियर है, वो टेट्राहेड्रल है, वो बायपिरामिडल है, सो एंड सो ऑन, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। तो ज्योमेट्री का मतलब आपको समझ में आ गया, शेप, साइज एंड पोजीशन। उसको फ्लो चार्ट में समझते हैं सबसे पहले सिंपल तरीके से। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमेशा उन्हीं टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पाया जाता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 6 रहता है। तो मोस्टली सीन विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 6। जहां पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 6 है, सीधी सी बात है, वहां पे कौन से आइसोमेरिज्म होंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होंगे। क्लियर है? अब दूसरी चीज, द अरेंजमेंट इज इन सिस एंड ट्रांसफॉर्म। ये एक सबसे अलग बात है कि आप ये डिफरेंशिएट कर देती है किससे? स्ट्रक्चरल से, जिसमें सिस और ट्रांसफॉर्म है। जबकि जब हम स्ट्रक्चरल वगैरह पढ़ रहे थे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, उसमें सिस ट्रांस की तो कोई बात ही नहीं थी, बस पढ़े जा रहे थे, आयनाइजेशन है, लिंकेज है, दुनिया है, डिम्का है, ठीक है। तो यहाँ पे सिस ट्रांस की बेसिस पे ये डिफरेंशिएट हो जा रहा है। अब ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, बेसिकली हम पढ़ते हैं स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। तो जो स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होंगे वो ही ये इस टाइप का स्टीरियो आइसोमेरिज्म दिख। बाकी जो लीनियर है, ट्राइगोनल प्लेनर है, टेट्राहेड्रल है, ये सारे जो हैं वो ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहाँ से शुरू होता है? वो शुरू होता है
आपका स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर एंड ऑक्टाहेड्रल। सो बिकॉज इन टेट्राहेड्रल ऑल द पोजीशन आर एडजेसेंट टू ईच अदर। तो टेट्राहेड्रल में मैंने बोले आपको नहीं दिखाते, क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि जो उसके पोजीशन है वो सब एक दूसरे के एडजेसेंट है। आप कहाँ से सिस और ट्रांस ड्रॉ करोगे? आप टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर देखते हो कि टेट्राहेड्रल के स्ट्रक्चर में कंडीशन क्या हो जाती है, इसी टाइप का बनाते हैं टेट्राहेड्रल। तो आप इसमें बताइए कहाँ पर आप सिस बनाओगे? यहाँ पे बीच में अगर आपका मेटल है, सारे एक दूसरे के साइड बाय साइड है, जिसका का मतलब होता है साइड बाय साइड, ठीक है। नाउ इन द स्टेटमेंट फॉर्म जो आप पढ़ते आ रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रिफर्स टू द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड द मेटल आयन। इट occurs in complexes with coordination number 4 and 6 where ligand can occupy different position relative to each other, resulting in distinct isomerism with the same connectivity of atom, but ग्रीन वाला लाइन याद रखना, डिफरिंग इन देयर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। मतलब सिस और ट्रांसफॉर्म में ही डिफरेंस आता है, तभी हम इसको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहने लगते हैं। क्लियर है? बिल्कुल भी मत रटो। आप चाहो तो इस आंसर को जैसे मैंने फ्लो चार्ट में लिखा है, आप भी फ्लो चार्ट में लिख के आ सकते हैं। 110% मजाल है किसी की कोई नंबर काट के बता दे, वैसे लिखने में आसानी होती है, तो आप लिख सकते हो ऐसे करके। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मैंने आपको बोला कि हम सिर्फ स्क्वायर प्लेनर में और ऑक्टाहेड्रल में पढ़ते हैं। तो अब देखते हैं कि जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हैं वो कितनी कैटेगरी में डिवाइड, कौन कौन से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हमको पढ़ना है। समझ में आ रही है? मतलब सारे के सारे स्क्वायर प्लेनर ही है भाई, उसके अलग अलग प्रकार है, कैसे कैसे अरेंजमेंट उनका है, वही देखना है हमको। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स SQPC, ये मैंने ऐसे अपना बना दिया, उसका मतलब होता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। एक फॉर्म हो गया MA2B2, दूसरा फॉर्म हो गया MA2BC, तीसरा फॉर्म हो गया MABCD, ठीक है। तो यहाँ पे M जो है वो मेटल को डिनोट कर रहा है, और A और B और C या D जो भी अलग अलग यहाँ पे लेटर्स आ रहे हैं वो लीगेंड को डिनोट कर रहे हैं। तो ये जो भी हो इनको स्क्वायर प्लेनर में अरेंज करना है। इस टाइप की 3 कैटेगरी हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करती है। क्वेश्चन आता है कि कॉम्प्लेक्स दे देगा, फिर पूछेगा कि ये शो करेगा कि नहीं। और जो बाकी है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे टेट्राहेड्रल, उसमें ये कंडीशन नहीं होती है। देखो स्क्वायर प्लेनर का मतलब ये होता है जिसके कितने कोऑर्डिनेशन नंबर हो, जिसके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, हमने अभी बात की जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो 4, राइट। तो यहाँ पर देखो M तो मेटल हो गया, छोड़ दो, A3 और B, यहाँ पे भी तो कुल मिला के 4 ही हैं, बट ये अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तो इन जो ये जो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स होंगे MAB3 MA4, इनका जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, क्योंकि इनके जो एटम है वो क्या है, एडजेसेंट टू ईच अदर है। ये है इसकी बात, रीजन। पहला टाइप MA2B2, ये हम किसका पढ़ रहे हैं? हम ये पढ़ रहे हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। जो M है उसको हमने मेटल माना, मेटल है। जो A है वो लीगेंड, पहला लीगेंड मान लिया इसको, लीगेंड 1, और जो B है वो भी लीगेंड है, वो सेकंड लीगेंड है, लीगेंड 2 मान लिया इसको, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा है आपकी आंखों के सामने, ये जो प्लैटिनम है एक्चुअली में, ये क्या है? ये मेटल है M, जो फॉर्मूला ऊपर लिखा है। NH3 ये क्या हो गया आपका? A2 ऐसे ही है, और Cl2 क्या है आपका? B2 है। कोई कुछ फर्क दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। हमें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स पढ़ना है, हम स्क्वायर प्लेनर पढ़ रहे हैं। तो इतना क्लियर है? इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा डायअमाइन। 2 अमाइन ग्रुप है, डायअमाइन डाइक्लोरिडो, 2 Cl है, प्लैटिनम 2, ठीक है। अब देखिए हमेशा नाम लिखते चलिए तो आपकी प्रैक्टिस भी होती चलेगी। तो ड्रॉ कैसे करें? ड्रॉ करेंगे, ये हो गया आपका एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसमें जो सेंट्रल एटम है, मतलब जो इसमें मेटल है, वो मेटल क्या है वो देखना है हमको। तो मेटल क्या हो गया? इसमें मेटल है प्लैटिनम, और दो जो लीगेंड है वो क्या है? NH3 और Cl2 कैसे अरेंज हो जाएंगे? 2 साइड में NH3 जुड़ गए, ये एक पोजीशन NH3 की, यहाँ एक पोजीशन, यहाँ 2 जगह हमने लगा दी। भाई स्क्वायर प्लेनर है, 4 साइड है, तो 2 साइड हमको NH3 लगाना ही है, तो हमने 2 साइड NH3 को लगा दिए और 2 साइड हमने Cl को लगा दिए, ठीक है। ये जो फॉर्म है जहां पर मुझे सेम साइड में एक ही जैसे ग्रुप दिख रहे हैं, मतलब ये ग्रुप आप देख रहे हो, ये वाला NH3 ये वाला ग्रुप और ये Cl ग्रुप, ये हमको कैसा अरेंजमेंट दिख रहा है? ये हमको सिस फॉर्म दिख रहा है। कैसा फॉर्म दिख रहा है हमको? सिस फॉर्म। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया सिस फॉर्म, राइट। अब देखिए ये सेकंड स्ट्रक्चर हो गया। अब प्लैटिनम बीच में है, प्लैटिनम तो हमेशा बीच ही में रहेगा, सेंट्रल मेटल है, और तो सेंट्रल मेटल है, ठीक है। अब कंडीशन क्या होगी इसकी? दूसरी कंडीशन, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के 2 फॉर्म होते हैं, एक होता है सिस और एक होता है ट्रांस। सिस हमने देख ली क्योंकि एक ही प्रकार के एटम एक साइड थे, ये हो गया आपका ट्रांस कंडीशन।
अब NH3 को एक साइड ना रख के हमने डायगनली रख दिया तो वो उसका कौन सा फॉर्म हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, ये क्या होगा, ट्रांसफॉर्म हो गया। यहाँ पे इजी है ड्रॉ करना इस वाले को क्योंकि एक ही जैसे दो लिगेंड। दिस सिस फॉर्म ऑफ दिस कंपाउंड इज नोन एज सिस्प्लास्टिन एंड इज एन एंटी कैंसर एजेंट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो Ma2B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स है तो वो Ma2B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स रेयरली है, दे भी सकते हैं, नहीं तो वो कैसे दे देंगे, वो आपको एग्जाम्पल उठा के दे देंगे कि डायअमाइन डाइक्लोरिडो प्लैटिनम है। ठीक है, सो इट इज वन ऑफ द एंटी कैंसर एजेंट। कौन सा फॉर्म इसका, ट्रांसफॉर्म नहीं, इसका सिस फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स Ma2BC। अब यहाँ पे एक मेटल है, दो A2 लिगेंड है एक जैसे और दो और लिगेंड है। ठीक है, और दोनों दो लिगेंड दिख रहे हैं जो कि मेटल से अटैच होंगे डायरेक्टली। तो कैसे होंगे, देखिए एक कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल उठा लेते हैं। ये प्लैटिनम हो गया आपका सेंट्रल मेटल। ठीक, मैंने लिख दिया इसको, ये मेटल है मेरा हर बार। ये यहाँ पे क्या अपना, ये अपना A2 है, ये क्या है, ये B है दूसरा लिगेंड, ये क्या है C। ये ABC जो भी डिनोट हो रहे हैं ये सब के सब क्या है, ये इस केस में, इन दिस केस द टू लिगेंड्स अटैच टू द मेटल एटम। दो लिगेंड किससे अटैच होंगे, मेटल एटम से होंगे, आर द सेम। जो दो अटैच हुए हैं वो दोनों सेम है क्योंकि NH3 दो हैं। एंड देयर पोजिशन इन द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट आइसोमर। कहने का मतलब है कि पूरी कॉम्प्लेक्स की कहानी को नाम देने वाला कौन है, NH3 ये क्योंकि ये क्या है, एक जैसे हैं, दो NH3 हैं। तो अब यही डिसाइड करेगा कि कौन सा फॉर्म बनेगा, सिस और ट्रांस। भाई क्योंकि ये दोनों तो अलग अलग हैं तो ये दोनों तो बता ही नहीं सकते इसकी पोजीशन। तो उसकी पोजीशन जो है, कॉम्प्लेक्स की पोजीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, रिस्पॉन्सिबल है NH3 होल्ड वाइज। चलिए देखते हैं कैसे बनाना है इसको। तो यहाँ पर बीचों बीच यहाँ पर आपका होगा मेटल M, मतलब कि प्लैटिनम, राइट। अब एक जगह मैंने बना दिया A और A, ये जो मैं A लिख रही हूँ वो क्या है, वो NH3 है। ठीक है, और बाकी जो दो जगह बची वहां पर मैंने बना दिया क्या, आपका B और ये C। ठीक है, अब ये कोई जरूरी नहीं B मैंने यहाँ बनाया और C यहाँ बनाया है, तो आप सोचोगे नहीं ये रटना नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि ये दोनों ही डिफरेंट लिगेंड है। ठीक है, आप किसी को भी यहाँ पे आप C बना सकते थे, यहाँ भी बना सकते, तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि आपका जो स्ट्रक्चर है उसमें जो चेंज है वो चेंज तो आ ही इसीलिए रहा है ना, क्योंकि वहां पे NH3 दो प्रकार, जो एक लिगेंड है, दो लिगेंड है जो मेटल से अटैच है वो एक जैसे हैं। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्म दिख रहा है, क्योंकि NH3 एक और क्या है, यहाँ पर NH3 है। तो यहाँ पे देखो क्योंकि NH3 क्या है, एक ही साइड में है, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये हो गया। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे प्लैटिनम ही ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया आपका प्लैटिनम, ठीक है, या M जो भी है। और यहाँ पे हमने बना दिया, अब कैसे चेंज कर रहे हैं देखो, पहले सेम साइड में था, अब मैंने इसको क्या कर दिया, ट्रांस रख दिया एक यहाँ पे और इसके ठीक डायगनली उठा के रख दिया, तभी तो ट्रांस ड्रॉ होगा ना। अगर एक साइड होगा तो ट्रांस तो होगा नहीं। और ये जो B और C है इसको कहीं भी रख दो भाई उठा के। यहाँ पे मैंने Cl रख दिया, ठीक है, और यहाँ पे क्या रख दिया, कौन सा ग्रुप है, NO2 है, राइट। मतलब ये क्या था अपना, A था, ये भी क्या था, A था, ये क्या है आपका Cl को क्या नाम दिए थे, B नाम दिए थे, उसको क्या नाम दिए थे, C नाम दिए थे। तो देखो ये जो Cl और NO2 है ना, ये इसके पोजीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों अलग है। अगर ये एक जैसे होते तब हम बोल सकते थे ये उसके अरेंजमेंट के लिए या पोजीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है, क्योंकि अमोनिया कैसा अरेंज हो गया, अब डायगनली अरेंज हो गया। ये है Ma2BC का एग्जाम्पल। बहुत ध्यान से आप एग्जाम्पल को देखिएगा, और इतना सड़ा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोई भी बना लेगा, ठीक है। ये जो अपन एरो शो करते हैं, ये एरो शो हुआ, ये एरो शो हुआ, ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है, ये जो एरो यहाँ पे अपन ऐसे बना देते हैं ना स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में, इसका मतलब होता है कि क्या दे रहे हैं, अपने लोन पेयर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, लोन पेयर दे रहे हैं मेटल को, इसीलिए हम एरो ऐसे बनाते हैं। कौन लोन पेयर देता है, लोन पेयर लिगेंड देता है। यही तो कोऑर्डिनेशन चैप्टर का आपका शुरुआत है। नेक्स्ट MABCD टाइप का, ठीक है। अब यहाँ देखो भाई, यहाँ पे तो कहानी ही अलग है भाई। यहाँ पे सारे के सारे ऑल द 3 लिगेंड्स आर डिफरेंट। 3 कहाँ, 4, 1 2 3 4, 4 लिगेंड है, चारों के चारों डिफरेंट है। एग्जाम्पल इसका उठा लिया हमने, एक एग्जाम्पल दिया, कोई जरूरी नहीं हर बार यही एग्जाम्पल है भाई। एग्जाम्पल जरूरी नहीं है कि आपको हर बार यही मिले, एग्जाम्पल आपको कोई भी मिल सकता है। अब इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, इस कंडीशन में एक लिगेंड को
कि एक लिगेंड की पोजीशन को फिक्स रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने इसके पहले आपको क्या बोला था कि भाई अलग अलग लिगेंड है तो आप सिस और ट्रांस बना ही नहीं सकते, तो इसकी पोजीशन को हमको किसी एक की पोजीशन को फिक्स रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा गड़बड़ बना है, ये यहाँ पे N2 नहीं आना चाहिए, 2 नहीं है, एक ही है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन दीज कॉम्प्लेक्स ऑल द 4 लिगेंड्स दैट आर लिंक्ड विद द मेटल एटम, आप देख रहे हो मेटल एटम से जितने भी लिगेंड जुड़े हैं आर डिफरेंट, सबके सब अलग हैं। इट कैन एग्जिस्ट इन 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, 3 इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकते हैं, सिर्फ यही वाले के बनते हैं, बाकियों के तो अपन सिस और ट्रांस बना। बाय कीपिंग द पोजीशन ऑफ वन लिगेंड फिक्स्ड, एक लिगेंड की पोजीशन को फिक्स रखो जिसकी तुम्हारी मर्जी हो, ठीक है, जिसको फिक्स रखना फिक्स रखो, और बाकी सबको गोल गोल घुमाते रहो। ऐसे गोल गोल घुमाओगे तो 3 स्ट्रक्चर बन जाएंगे, खत्म बात। देखो कैसे, तो यहाँ पे हमने लिख दिया मेटल। ए भाई देख लो, हर बार लिखते जा रही हूँ मैं। ये क्या है? मेटल है। ये ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिए, इसको डी मान लिए, हो गया। तो अपना मेटल है, मेटल को रखे बीच में प्लैटिनम, राइट। एक जगह मैंने लिख दिया NH3, क्लियर हो गई बात। दूसरा लिगेंड ये आ गया, तीसरा लिगेंड भी यहाँ आ गया, और एक लिगेंड और यहाँ आ गया। ये एक आयनिक मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स, सॉरी मैंने इसीलिए ऐसे बना दिया। अब देखो बन गया एक स्ट्रक्चर। एक तो कैसे भी, एक अपनी मर्जी से जहां जो बनाना बना दो, वो बिल्कुल आंख बंद करके बनाओ, याद ही नहीं करो, बस मेटल को बीच में सही जगह पे रखना। बाकी कोई जरूरी नहीं यहीं पर NH3 होना चाहिए, और यहीं पर ये वाटर मॉलिक्यूल होना चाहिए, यहीं पे NO2 होना चाहिए, जिसको जहां लगाना है लगा दो आप, ठीक है। इसका दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा? एक को हम फिक्स रख रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं ये पॉसिबल है जब आप एक की पोजीशन को क्या रखें, फिक्स रखें। तो हमने क्या किए की पोजीशन को, तो हमको क्या करना है, एक की पोजीशन फिक्स रखना है, ठीक। तो हम पोजीशन किसकी फिक्स रखें? हमने ये NH3 है, राइट। तो हमने ये NH3 की पोजीशन को रखा फिक्स, बाकी सब चेंज होंगे। अब इसको गोल गोल घुमाते जाएंगे, देखो क्या करते हैं। ये लगा दी NH3 यहीं, ये तो नहीं हिलेगा, बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, ठीक है। अब इसको यहाँ लगाए थे ना, अब इसको उल्टा कर देते हैं अपन। अब वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ कर देते हैं, H2O को यहाँ कर देते हैं। ये हो गया एक दूसरा स्टेप। कुछ नहीं करना है, इसको कुछ नहीं करना है, ये वैसे का वैसे ही। प्लैटिनम नहीं लिखी है भाई मैंने, ये हो गया बीच में सेंट्रल एटम, ये ओके। देखो ये बन गया 3 फॉर्म। तो क्या किया हमने, क्या हुआ? कुछ भी नहीं, बार बार बोल रही हूँ। जब इस टाइप का कंपाउंड आएगा जिसमें इस टाइप का जब कॉम्प्लेक्स आएगा जिसमें सारे के सारे लिगेंड अलग अलग होंगे, तो उसमें एक लिगेंड जो तुम्हारी मर्जी, जिसको फिक्स रखना है, तुम वाटर को फिक्स रख लो, तुमको जिसको फिक्स रखना है, ये पहला था तो उसको पहले को फिक्स रख लिए। बाकी ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ अमोनिया को फिक्स रखना है, किसी एक की पोजिशन को फिक्स रखना है, जिसकी तुम्हारी मर्जी हो। जिसको भी एक को फिक्स रख लो, और जो बाकी हैं उनको एक एक बार घुमा दो। तो 3 ही बार पॉसिबल है, उससे ज्यादा बनेगा ही नहीं। उससे ज्यादा बनेगा तो फिर एक ही जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, नाउ व्हाट इट इज? कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6, वो होते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेनर क्या थे? कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो जितने 6 वाले हैं सब ऑक्टाहेड्रल। इनके टाइप क्या क्या है ऑक्टाहेड्रल के? इनके टाइप हैं 3, Ma4B2, MAA होल स्क्वायर B2, Ma3 B2, ठीक है। ये इसके क्या है? 3 एग्जाम्पल है। इसको भी उसी तरीके से पढ़ेंगे जैसे वो वाला पढ़े, तो सेम ऐसे ड्रॉ करना है, और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% आएगा। तो ड्रॉ करते हैं, ठीक है। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हो रहा है तो मैं बार बार फिर बता दूं, M स्टैंड्स फॉर मेटल, A यहाँ पे लिगेंड, 4 लिगेंड A हैं, बाकी जो है वो 2 B है, ठीक है। ये लिगेंड है अलग अलग, तो ABCD हम जो भी लिख रहे हैं वो लिगेंड है, राइट। देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का पहला बना रहे हैं हम Ma4B2। ये क्या कहानी है इसकी? ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल दे देता आपसे, कोई एग्जाम्पल एग्जाम में दे देगा और बता दे, पूछेगा इसमें से बताओ कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, और इसका नामकरण करो और इसको ड्रॉ करो। तो ऐसा आपको सिंपल सा आएगा, ड्रॉ करना है। इसमें करना ही क्या है, आपको दिख रहा है आंख से सामने। ये भाई C क्या है? CO क्या है? मेटल है। बनाना क्या है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही बनाना है मुझे। और ये क्या है? B है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर का बड़ा भाई होता है। देखो ये हो गया आपका मेटल बीच में, ठीक है। बस ये 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, ये बन गया ऑक्टाहेड्रल। 1 2 3 4 थे, 5 6। तो ये आपका अपना हो गया है स्ट्रक्चर को अभी कंप्लीट करते हैं। हम बना रहे हैं Ma4B2 टाइप। ये जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जो आपको एग्जाम्पल दिया है, इट कैन ऑल्सो एग्जिस्ट इन सिस एंड ट्रांसफॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक बात याद रखिए, सिस और ट्रांसफॉर्म जैसे जैसे फॉर्म बदलते हैं, चाहे वो सिस हो चाहे ट्रांस हो, इनके कलर, इनकी प्रॉपर्टी बदलते जाती है, मैंने आपसे कहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम बैठा देते हैं किसको? यहाँ पे हम बैठा देते हैं CO, कोबाल्ट हो गया। एक जगह लिख दूं NH3, कितने NH3 हैं? 4 NH3 हैं,
है 4 NH3। मुझे सिस फॉर्म ड्रॉ करना, ध्यान से देखते जाइएगा। यहाँ पे एक जगह हो गया Cl, एक जगह Cl हो गया, यहाँ एक हो गया, ये बन गया भाई सिस फॉर्म। देखो मैं यहाँ NH3 लिखने ही जा रही थी पर मैं नहीं लिखी। क्या होता अगर मैं यहाँ NH3 लिख देती तो वो ट्रांस बन जाता, फिर मेरे को घूम फिर के यहाँ पे आना ही पड़ता। ठीक है, तो 4 NH3 थे। अब वो आपको इस तरीके से उसको अरेंज करना है कि वो पहले सिस फॉर्म बने, फिर उसका हम ट्रांसफॉर्म बना दे। ये जो बना है वो क्या है, सिस है। कैसे पता चला हमको, क्योंकि जो Cl है वो एक साइड पे है, ये ठीक है, एक ही तरफ है, तो ये क्या हो गया, सिस फॉर्म हो गया। इसका ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, बहुत इजी है। ट्रांसफॉर्म में आप क्या करोगे, सब कुछ वही रहेगा, यहाँ पर और यहाँ पर Cl आ जाएगा। ये इसका क्या है, ट्रांसफॉर्म है, राइट। ये इसका क्या है, और बाकी यहाँ पर क्या आ जाएगा, NH3 चारों से। यही मैं आपसे कह रही थी कि अगर फर्स्ट वाले में चारों तरफ NH3 बना देती तो पहले ही फॉर्म ट्रांस बन जाता। हम उम्मीद करते हैं पहले सिस पर ट्रांस बनाए, हालांकि इससे कुछ होता नहीं है, सिस ट्रांस बाद में आगे पीछे बनाने। तो ये हो गया। कभी भी हमको ऐसे मॉलिक्यूल मिले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के जिसमें 4 लिगेंड एक टाइप के हों और 2 लिगेंड अलग टाइप के हों, तो वो कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है, ऑक्टाहेड्रल का Ma4B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स होता है। सिर्फ सिस और ट्रांस होने से इनका कलर बदल जाता है, इसका कलर वायलेट होता है, इसका कलर ग्रीन होता है। ठीक है, तो ये इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता, उसको याद करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि याद ही किया जा सकता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एजम्पशन है। सो ऑक्टाहेड्रल का सेकंड पार्ट MAA2B2, ये जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स है, इसमें क्या है, देखो इसमें 2 बाइडेंटेड लिगेंड है और 2 मोनोडेंटेड लिगेंड है। देखो अब आपको कुछ समझ में आ रहा है। ये कॉम्प्लेक्स कब होगा, कंडीशन 2 बाइडेंटेड, इसीलिए यहाँ पे A2 ऐसे करके लिखा, A का होल स्क्वायर, नहीं तो A2 भी तो लिख सकते थे, बात तो वही हुई। ठीक है, यहाँ पे ऐसा भी तो लिख सकते थे, मोनोडेंटेड होते हैं। ठीक है, बाइडेंटेड का मतलब क्या होता है भैया, बाइडेंटेड का मतलब होता है, ओके, तो 2 बाइडेंटेड है। बाइडेंटेड का मतलब क्या होता है, बाइडेंटेड का मतलब होता है जो कि सेंट्रल एटम से 2 तरफ से ज्वाइन हो सके, कैन बाइंड टू अ सेंट्रल मेटल आयन थ्रू 2 डोनर एटम्स और थ्रू 2 डोनर साइड। ये जो EN है वो दोनों ही तरफ से जुड़ सकता है, वो बाइडेंटेड बोला जाता है। मोनोडेंटेड मतलब एक ही तरफ से जुड़ने वाला। अब हमने बोले कि 2 बाइडेंटेड हैं, ठीक है, हमको एक सिस फॉर्म ड्रॉ करना है, एक ट्रांसफॉर्म ड्रॉ करना है। तो पहले ये डिसाइड किससे हो जाएगा कि सिस और ट्रांस ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले तो मैं ये बाइडेंटेड को बना लूँ, ये हो गया भाई, ये एक बाइडेंटेड हो गया। ठीक है, ये हो गया बाइडेंटेड, और यहाँ पे मैंने बना लिया सेंट्रल एटम को बना लिया मैंने, राइट। अब यहाँ से एक लाइन यहाँ खींची, एक लाइन यहाँ खींची, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, हम ऑक्टाहेड्रल बना रहे हैं, और एक EN यहाँ जुड़ गया। अब बचा Cl, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, ये बन गया आप, ये ऐसे स्क्वायर बन गया, ये आपका बन गया सिस आइसोमेरिज्म। देखो यहाँ से भी ये जो क्या है, बाइडेंटेड है। बाइडेंटेड है मतलब क्या कर सकते हैं, ये बाइडेंटेड है मतलब ये क्या दे सकते हैं, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं दोनों तरफ से। ठीक है, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय मतलब 2, क्लियर है। अब इसका दूसरा फॉर्म बनाएंगे हम। दूसरे फॉर्म में कैसे बनेगा, ये तो सिस फॉर्म बन गया क्योंकि Cl यहाँ पे था। कुछ नहीं करो, दूसरे फॉर्म में जो EN है आपका इथिडीन डाइअमाइन, उसको एक साइड यहाँ लगा दो। ये यहाँ से भी दे रहा है लोन पेयर, यहाँ से भी दे रहा है, ठीक है, इसीलिए इसको बाइडेंटेड बोला जाता है। ये लगा दिए, ये यहाँ पे हो गया। देखो ये एरो जो तुमने बनाया है वो सिंगल क्या बताए कि 4 लिगेंड है और देंगे, यहाँ पे EN के पास इतना पावर है कि वो बाइडेंटेड है भैया, दोनों तरफ से दे रहा है सेंट्रल एटम। ओके, तो ये आपका यहाँ पे एक एटम यहाँ लग गया, एक एटम आपका लग गया यहाँ। ये क्या बन गया, ये आपका बन गया ट्रांसफॉर्म या ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो MAA2B2 कौन सा टाइप का है, जिसमें 2 बाइडेंटेड होंगे और एक मोनोडेंटेड होगा। अब बोलोगे मुझे कैसे पता चलेगा भाई कि 2 बाइडेंटेड है कि 2 मोनोडेंटेड है। तुमको वैसे ही पता चलेगा जैसे तुमको आज तक पूरी केमिस्ट्री पता चलती आई, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तुमको पता होना चाहिए कि ये कुछ ऐसे हैं कंपाउंड जो कि कैसे लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, तो EN जिनमें से एक एग्जाम्पल हो गया, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो हमेशा हर जगह यूज होता है क्योंकि बाइडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, और भी है, OX भी है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हैं जो कि बाइडेंटेड होते हैं। एक एग्जाम्पल और है, मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे आपके लिए, एग्जाम में अगर आया तो। ये भी एक कॉम्प्लेक्स है जिसका MAA2B2 टाइप का स्ट्रक्चर बन सकता है, सिस और ट्रांसफॉर्म बनाया जा सकता है। अब आते हैं एक नए टाइप के कॉम्प्लेक्स पे जिसका नाम है MA3B3। ये जो कॉम्प्लेक्स है उसकी कहानी क्या है, देखो। इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स व्हेन 3 लिगेंड्स
with two donor atoms are on the same triangle face of the octahedron, the geometrical isomerism is known as facial and मेरिडोनियल या मर, फैक और मर बोलते हैं इसको, मैं बताती हूँ इसको। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, इसका एग्जाम्पल ये है यहाँ पर। इस टाइप के कॉम्प्लेक्स में दो कंडीशन पॉसिबल होती है, A3 B3 में सिर्फ। कौन कौन सी? फैक मीन्स फेशियल और मर मेरिडोनियल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है जिसका हर बार आता है। ठीक है, कैसे बनाते हैं इसको, ये तो एग्जाम्पल दे दिए मैंने आपको, उसको बहुत ध्यानपूर्वक समझिए। ये हो गया आपका ऑक्टाहेड्रन, बन गया ऑक्टाहेड्रन। देखिए क्या बोल रहे हैं हम, 3 एक जैसे हैं और 3 एक जैसे हैं, इसे ही बोल रहे हैं। तो हमने लगा दिए, ठीक है। तो अब 3 को एक साइड अरेंज कर दिए मैंने, ए, ठीक है, ऐसे ही अरेंज करना है, अरेंज कर दिया मैंने। अब मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ। कितने फेस होते हैं आपको भी अच्छे से पता है ऑक्टाहेड्रल में। तो यहाँ से ज्वाइन कर दिए, और अगर मैं ना भी ज्वाइन करूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब आप इसको देखो आप, ठीक है, यहां से रुक जाओ, ऐसे बन गया, थोड़ा वाहियात से स्ट्रक्चर बन रहा है। ये इससे ज्वाइन हो गया, ये इससे ज्वाइन हो गया, ठीक है, बन गया 8 फेसेस। अब देखो ये वाला जो साइड है, मैं अगर इसको पूरा पूरा कवर करूं तो आप देखो कि ए जो है वो एक प्रकार के लिगेंड एक साइड है। तो ये जब भी कभी भी लिगेंड एक ही प्रकार के लिगेंड एक ट्राइंगल टाइप का स्ट्रक्चर बना लेंगे। ये जो यहाँ पे बना है एक्चुअली में, ये क्या बन गया, ये ऐसा बन गया, ये थोड़ा सा ट्राइंगल जैसा। तो एक जगह ए यहाँ पर, ए यहाँ पर, ए यहाँ पर, ये ट्राइंगल बना है कि नहीं बना है भाई? ये ऐसा बना है, ये सही बना है, गुड, ये बना है। तो जब कभी भी एक ही साइड में ट्राइंगल जैसे स्ट्रक्चर बन जाएगा और उस ट्राइंगल में एक ही तरह के लिगेंड होंगे तो उसको बोलते हैं फैक। ठीक है, बुक में कैसा बना है, बुक में देखो बता रही, बुक में कुछ नहीं किया है, बहुत सिंपल सा बना दिया है। तो आप भी सिंपल सा बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बीच में एम बन गया। अब देखो एक जगह मैंने बना दिया ए, एक जगह मैंने बना दिया बी, कुछ भी नहीं किया हमने। पहले ए को एक ही तरफ अरेंज कर दिए थे, अब अलग अलग साइड कर दिए। ठीक है, अभी तो हम ये सब बुक में पढ़ रहे हैं तो हाथ से कर रहे हैं। तो देखें, इसके ट्राइंगल पे फोकस करें, ये वाला पार्ट इसी तरीके से ड्रॉ करना, ठीक जिससे मैंने ड्रॉ किया ऑक्टाहेड्रल को। तो इसका जब ये वाला पार्ट आप देखो तो उसमें देखो कि आप एक जैसा ये नहीं है। ठीक है, एक ए है, बी है, बी है, अलग है। तो जब कभी भी अलग होते हैं तो उसको बोलते हैं मेरिडोनियल, और जब सेम होते हैं तो उसको बोलते हैं फेशियल। इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स व्हेन 3 ligands with donor atom are on the same triangle face of the octahedron, उस ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं? फेशियल और फैक आइसोमर। इधर लिगेंड आर डिफरेंट आइसोमर, अगर जो लिगेंड है वो क्या है, अलग अलग हैं, तो वो क्या है? मेरिडोनियल। अगर लिगेंड अलग है तो उसको क्या बोलते हैं? मेरिडोनियल। तो ये कौन सी पोजीशन हो गई? ये हो गई फैक। इसमें आप यहाँ पर सिस और ट्रांस नहीं लिखते हैं, यहाँ पे हो गया फैक, और ये क्या हो गया? मर, एम। ये है दो कंडीशन, फैक और मर। ये किस में होता है? सिर्फ ये Ma3B3 वाली कंडीशन में होता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। फिर से बोल रही हूँ, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कभी भी Ma3B3 टाइप का कॉम्प्लेक्स आता है और उसके एक ही तरफ, एक ही साइड, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे राइट हो, कोई भी साइड लो, अगर एक साइड एक ट्राइंगल बन रहा है और उस ट्राइंगल में तीनों के तीनों लिगेंड एक जैसे हैं, तब उसे हम कहते हैं फैक। और अगर उसके 3 लिगेंड एक जैसे नहीं हैं तो वो क्या होंगे? मर। ये होता है Ma3B3 का, फैक और मर का। नाउ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट शोन बाय, अभी तक तो आपने पढ़ लिया कि स्क्वायर प्लेनर में होता है, ऑक्टाहेड्रल में होता है, दुनिया भर में होता है। अब इसमें नहीं होता है भाई, इसमें नहीं होता। कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 2-3 वाले में पॉसिबल ही नहीं है, नहीं बन सकता। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएंगे ये। दूसरी बात, कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, लेकिन अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तभी वो क्या देगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो शो नहीं करेगा, क्योंकि उसके एटम की पोजीशन एक दूसरे के एडजेसेंट रहती है, साइड बाय साइड सब अरेंज रहते हैं। तीसरा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है। अब स्क्वायर प्लेनर में भी कंडीशन है, याद रखिए ये थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा पॉइंट? थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द फॉर्मूला Ma3B3 Ma3 और Ma4, ये जो कॉम्प्लेक्सेस है, Ma4 मतलब ये टेट्राहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द फॉर्मूला Ma6 Ma5B ड्यू टू सिमिलर रीजन। इन ये सब जो है इस तरीके से इन लोग अरेंज रहते हैं
कि आप जब इसको ड्रॉ करके और देखोगे तब आपको खुद समझ में आएगा कि ये पॉसिबल नहीं है। जैसे एक एग्जांपल देख ही लेते हैं, MA6 वाली कंडीशन बोल रहा है। अब मैं MA6 बनाऊंगा, देखो मैं बना दूं ऑक्टाहेड्रल में MA6, तो आप मुझे बताइए ये कैसे पॉसिबल है। इसमें आइसोमेरिज्म तो नहीं बन पाएगा ना, बीच में मेटल हो गया, एक यहाँ से लिगेंड दे रहा है, एक यहाँ से 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 और एक यहाँ से, सब जगह एक ही जैसे हैं। अब मुझे आप बताओ आप कैसे इसका अलग फॉर्म कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्रॉ करोगे, पॉसिबल ही नहीं है। सेम कंडीशन इसमें भी है। इनमें से देखो मान लो 5 एक जैसे हैं और एक अलग है, तो आप इसको कैसे ड्रॉ करोगे, कैसे हर बार इसको घुमाते रहोगे, आप इसको हर बार घुमाओगे तब भी आपका सिस और ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता कभी भी, तो ये कंडीशन भी पॉसिबल नहीं है। तो चाहे वो स्क्वायर प्लेनर हो चाहे टेट्राहेड्रल हो, दोनों में ही आपको याद रखना है ये और ये आ सकता है। इनमें जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, कदाचित नहीं। क्लियर है? ओके। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, लास्ट में मैंने आपको बोला था कि अगर आपको सोल्यूशन नहीं बनेगा तो आप इसके आंसर देख सकते हैं, पर फिर से एक बार पढ़ लेना, आपको जरूर बनेगा। ये आपका पहला क्वेश्चन है और उसका आंसर है उसके साथ। कहीं पर कुछ भी आपको डाउट लग रही है आप मुझसे पूछ लेना। ये आपका नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, ये सब स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया है और आखिरी में इसके आंसर मैंने आपको बोला था। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन विद आंसर, दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन विद आंसर एंड दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन विद द आंसर। ठीक है? कहीं पर भी जैसे यहाँ पे देखो दिया फॉर द कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स में भी बोल रहा है एक्सप्लेन द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, बताओ कौन सा आइसोमेरिज्म है, ऑब्जर्व एंड गिव द स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, इसका स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन भी देना है। तो पहली बात तो मेरे को सीधी सी समझ में आ गई, PPT मतलब यहाँ पे मेटल है, यहाँ पे क्या हो गया, ये A2B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स हो गया। दिस इज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ NH3Br लिगेंड्स। अब कौन कौन से बनते हैं देखो, द 2 Br आयंस आर एडजेसेंट, सिस में कैसा बन जाएगा, ये सिस फॉर्म बन गया, आप आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। ये इसका ट्रांसफॉर्म बन गया जो डायगनली अरेंज रहेगा। ये बहुत इजी है, सड़े से क्वेश्चन आते हैं पर देखो कितना इजी, आप अपने आप से लिख सकते हो। एक बार आप पहले खुद से आंसर लिखना ट्राई करिए, नहीं बनेगा तो आप इसका आंसर देखना। कहीं भी डाउट होता है आप बिल्कुल मुझे मैसेज कर सकते हो, पूरा टाइम मैं मैसेज आप लोगों का देखती रहती हूँ और मैं आप लोगों को तुरंत रिप्लाई कर दूंगी। मैं हमेशा अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। अगर ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही सड़ा और बेहुद्दा पढ़ा रही हूँ तो प्लीज़ आप मुझे ये भी बताना कि मैम आप बेहुद्दा पढ़ा रहे हो, तो मैं अपने आप को बिल्कुल इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। ठीक है? तो थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कल परसों में मैं वो भी डाल दूँगी। थैंक यू सो मच।